ड्रामा सीरियल डाइन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। मिशा ने जो जवार शाह से डॉक्यूमेंट साइन करवाए हैं वो आमिर और जावेद की फैक्ट्री के मजदूरों की सैलरी वगैरह के नहीं हैं, बल्कि मिशा ने धोखे से ये कहकर उन पेपर्स पर जवार शाह के साइन करवा लिए हैं। वो डॉक्यूमेंट जवार शाह की तमाम प्रॉपर्टी और उसके घर के हैं, लेकिन मिशा ने वो सब कुछ अपने नाम करवा लिया है और जवार शाह ने आंखें बंद करके मिशा पर भरोसा कर लिया और उन पर साइन कर दिए। जवार शाह को तब पता चलेगा जब सब कुछ मिशा जवार शाह से छीन लेगी। जवार शाह जो कि शबाब को तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन मिशा तब तक जवार शाह से शादी करने के लिए एग्री नहीं होगी जब तक जवार शाह शबाब को तलाक नहीं दे देता, क्योंकि मिशा यही चाहती है कि जवार शाह शबाब को तलाक दे। वो उसे इसी तरह रोता तड़पता और बिलखता हुआ देखना चाहती है जिस तरह से शबाब ने उसके साथ किया था, और जवार शाह को मजबूरन शबाब को तलाक देना ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वो मिशा को हासिल करना चाहता है तो इसके लिए शबाब को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। और वहीं दूसरी तरफ आमिर मिशा की असलियत जान चुका है। वो जानता है कि ये मिशा ही असल में निहाल है, जो कि मरी नहीं, जो हमसे बदला लेने के लिए वापस इस घर में आई है। आमिर ये जान चुका है कि ज़किया और जावेद की मौत के पीछे भी इसी मिशा यानी कि निहाल का हाथ है, और पुलिस वाला जिसे पूरी तरह से मिशा पर शक हो रहा है कि जावेद के साथ भी यही मिली हुई थी, और आमिर की इस हालत के पीछे भी इसी मिशा का हाथ है। लेकिन जवार शाह जो कि मिशा पर पुलिस इंस्पेक्टर को हाथ नहीं डालने देता, हर बार वो मिशा को बचा लेता है। जवार शाह को यही लगता है कि मिशा का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं, तो अब पुलिस जो कि मिशा की तफ्तीश के लिए डॉक्टर नवीद के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर मिशा के बारे में तफ्तीश करती है डॉक्टर नवीद से। और डॉक्टर नवीद से पुलिस वाले पूछते हैं कि ये मिशा कौन है, कहाँ से आई है और आपकी क्या लगती है, जिस पर डॉक्टर नवीद भी मिशा के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात पुलिस को नहीं बताता। और फिर जब पुलिस वहां से चली जाती है तो डॉक्टर नवीद मिशा को कॉल करके बताता है कि पुलिस यहाँ पर आई थी और तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा तफ्तीश कर रही थी, इसलिए तुम्हें जो भी करना है जल्द अज जल्द करना है और जवार शाह को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लो, क्योंकि इसी तरह से तुम पुलिस की तफ्तीश से बच सकती हो। तो फिर मिशा अब जवार शाह के मज़ीद करीब हो जाएगी और अपने इंतकाम में मज़ीद तेज़ी ले आएगी। मिशा डॉक्टर नवीद के साथ मिलकर शबाब के बारे में भी तमाम सबूत इकट्ठे कर लेगी कि उस दिन वो कार वाला हादसा नहीं था, बल्कि वो एक प्लानिंग थी और वो कार एक्सीडेंट करवाने वाली शबाब थी, और शबाब उसे उस कार एक्सीडेंट में मरवाना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर नवीद उस बंदे को पकड़ लेगा और शबाब का तमाम राज फाश हो जाएगा। तो इस तरह से अब जवार शाह जो कि शबाब को तलाक दे देगा और उसे कहेगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। जवार शाह शबाब से कहेगा कि मिशा ने मुझे पहले ही कहा था कि ये एक हादसा नहीं है, इसमें तुम्हारा हाथ है, लेकिन मैंने मिशा की बात नहीं मानी और मिशा से ये कहा कि तुम ये हरकत नहीं कर सकती। जवार शाह शबाब को अपने घर से निकाल देगा ये कहकर कि अगर तुम ये सब प्लानिंग कर सकती हो तो तुम बाद में भी मिशा को या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हो, इसलिए मुझे तुम्हारा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं। और मिशा का इंतकाम शबाब के हवाले से पूरा हो जाएगा। फौजिया जवार शाह को रोकती रह जाएगी, लेकिन जवार शाह शबाब को तलाक दे देगा। फिर मिशा भी वहीं पर खड़ी होगी और जवार शाह शबाब और फौजिया के सामने ही मिशा को प्यार करते हुए ये कहेगा कि तुम यही चाहती थी ना कि मैं शबाब को तलाक दे दूं, तो मैंने शबाब को तलाक दे दी है और अब हमारी मोहब्बत के दरमियान कोई नहीं आएगा, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो शबाब फिर अब जवार शाह का घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाएगी और जवार शाह से ये कहकर जाएगी कि जवार शाह, जिसके लिए तुमने मुझे तलाक दी है, जब उसकी हकीकत तुम्हारे ऊपर खुलेगी तो तुम्हारे पास सिवाय पछताने के और कुछ नहीं रहेगा। शबाब जवार शाह से कहेगी कि तुम इसके कहने में आकर अपने तमाम रिश्ते अपने से दूर करते जा रहे हो, आखिर में तुम्हें बचाने वाला इसके हाथों कोई नहीं होगा, ये मेरी बात तुम याद रखना। जवार शाह शबाब से कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर जैसे ही मिशा जो कि बाहर आती है तो आमिर जो कि स्विमिंग पूल पर अकेला व्हील चेयर पर बैठा होता है, मिशा मौके का फ़ायदा उठाती है कि उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है और ना ही कोई उसे देख रहा है। तो मिशा आमिर से कहती है कि तुम भी सोच रहे होंगे कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। मिशा आमिर को डराते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे सकती थी। मिशा आमिर से कहेगी लेकिन आज तुम्हें मरना होगा। तो मिशा फ़ौरन से जाकर वहां पर बिजली की तारें काटकर पानी में करंट छोड़ देती है और आमिर के पास जाकर उसे कहती है कि मैं अब तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम याद रखोगे। फिर मिशा आमिर से कहेगी कि मैं निहाल हूँ, तुमने मुझे इसी तरह से इतनी अजियत दी थी और नूरी को भी तुम लोगों ने मारा था, मैं ही निहाल हूँ, मैं मिशा नहीं हूँ और अब तुम्हारा आखिरी वक्त आन पहुँचा है, अब तुम्हें मरना होगा। आमिर जो कि मिशा के आगे हाथ जोड़ेगा, माफिया मांगेगा और उसे कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन निहाल आमिर से कहेगी कि नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम्हें किसी सूरत माफ़ी नहीं मिल सकती, तुम जितना मर्जी मेरे आगे हाथ बांध कर गिड़गिड़ाओ, तुम्हें अब अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आमिर जो कि चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है ताकि दूसरे लोगों को इकट्ठा कर सके, लेकिन निहाल आमिर को ऐसा हरगिज़ नहीं करने देगी और उसे खामोश करवा देगी। तो फिर निहाल जो कि आमिर को स्विमिंग पूल में धक्का दे देगी और आमिर जो कि करंट की वजह से मर जाएगा
और फौजिया जब आमिर को ढूंढते ढूंढते स्विमिंग पूल पर आती है और वो आमिर को स्विमिंग पूल में इस तरह से देखती है तो फौजिया बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है। जैसे ही ये बात घर वालों को पता चलेगी तो पूरे घर में वावेला मच जाएगा और फौजिया जो कि अपने होशो हवास खो बैठेगी। फौजिया जो कि शबाब के गले लगकर रो रही होगी और फौजिया रोते हुए शबाब से कहेगी कि शबाब अगली बारी शायद हमारी है। और फिर फौजिया शबाब को बताएगी कि आमिर की जो भी हालत हुई इस सब के पीछे और आमिर की इस मौत के पीछे इसी मिशा का हाथ है। फौजिया शबाब को बताएगी कि आमिर मुझे ये कहता रहा कि वो जिंदा है, वो मुझे मार देगी, वो मरी नहीं। और आमिर ने मुझे ये भी बताया कि ये मिशा नहीं है, यही निहाल है, ये मिशा बनकर हमारे घर में आई है। तो शबाब की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये सब फौजिया क्या कह रही है। शबाब कहेगी कि मैंने खुद देखा था निहाल को कब्र में दफनाते हुए, तो वो फिर कैसे जिंदा हो गई, कैसे कब्र से निकल आई। जिस पर फौजिया शबाब से कहेगी कि मैं नहीं जानती, आमिर यही कहता है कि वो जिंदा है। शबाब को भी अब शक होने लगेगा कि शायद आमिर सच कह रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये एक एक करके इस घर के तमाम लोगों को ख़त्म करती जा रही है और एक दूसरे से खिलाफ कर रही है तो ये यकीनन निहाल ही होगी। फिर पुलिस आ जाती है और स्विमिंग पूल के आसपास के तमाम शवाहिद को इकट्ठे करती है और पुलिस वाले को तो पहले ही इस मिशा पर शक है। मिशा जैसे ही वहाँ से हुनैन को लेकर जाने लगती है तो पुलिस इंस्पेक्टर मिशा को आवाज़ देता है और उसे कहता है कि बात सुनो। लेकिन जवार शाह पुलिस इंस्पेक्टर से कहेगा कि इंस्पेक्टर साहब, आमिर की मौत एक हादसा है। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आप मिशा को इस तफ्तीश का हिस्सा ना बनाएं। आपका हर शक मिशा पर ही क्यों जाता है? वो ऐसी लड़की नहीं है और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। जो असल मुजरिम है आप उसको ढूंढें। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर कहेगा कि आमिर की मौत एक हादसा नहीं है। आमिर खुद से स्विमिंग पूल में नहीं गिरा, बल्कि उसको स्विमिंग पूल में एक सोची समझी प्लानिंग के तहत धक्का दिया गया है और जानबूझकर ये करंट छोड़ा गया है और ये सब कुछ आपके घर के अंदर हुआ है। लेकिन जवार शाह मिशा को किसी सूरत भी इस तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनने देगा, उसको बचा लेगा। और फिर वहीं दूसरी तरफ फौजिया जो कि आमिर की मौत पर मातम कर रही होती है, रो रही होती है और मिशा जो कि बहुत ही रिलैक्स खड़ी होती है कि उसका एक और दुश्मन इस दुनिया से चला गया। मिशा सोचती है कि मैंने आमिर को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। और शबाब जब मिशा को देखती है कि वो इतनी पुरसकून कैसे हो सकती है किसी की मौत पर, तो शबाब को भी अब यकीन हो जाता है कि ये मिशा नहीं बल्कि निहाल ही है और फौजिया ठीक कह रही थी। और फौजिया जो कि आमिर की तस्वीर उठाकर उसे कहती है कि आमिर, जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ये किया है, इसके पीछे जिसका भी हाथ है, मैं उससे गिन गिन के बदले लूंगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी मौत का बदला उससे ज़रूर लूंगी और मैं जानती हूँ कि इस सब के पीछे कौन है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर मिशा जो कि डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि शबाब को भी तलाक हो चुकी है और आमिर का काम भी मैंने तमाम कर दिया है, अब बस चंद दिन और, इसके बाद इस घर का आखिरी मोहरा भी मैं गिरा दूंगी। जिस पर डॉक्टर नवीद मिशा से कहेगा कि मिशा, बहुत ही होशियारी के साथ अब तुम्हें ये सब करना होगा, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर की नज़र अब तुम्हारे ऊपर है। मिशा डॉक्टर नवीद से कहेगी कि अभी तो राख के ढेर में बहुत सी चिंगारियां बाकी हैं जिनको चुन चुन के मुझे मारना है। जवार शाह को अभी तक समझ नहीं आई कि ये लड़की जिस दिन से हमारे घर में घुसी है उस दिन से मेरे घर के अंदर बेसकूनी बेचैनी शुरू हो चुकी है और मेरे घर के तमाम अफराद एक एक करके इस घर से ख़त्म हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? लेकिन जवार शाह की आंखों पर तो मिशा की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, लेकिन जब ये पट्टी जवार शाह की आंखों से खुलेगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, बल्कि जब जवार शाह की आंखों से मिशा की मोहब्बत की पट्टी उतरेगी तब तक जवार शाह का अपना ही नंबर लग चुका होगा। तब जवार शाह को शबाब की कही गई बातें याद आएंगी, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। क्या पुलिस इंस्पेक्टर मिशा की असलियत ले आएगा जवार शाह के सामने कि इन सब हादसात के पीछे इसी मिशा का हाथ है? या जब तक पुलिस इंस्पेक्टर ये तमाम सबूत इकट्ठे करेगा तब तक शायद जवार शाह ही इस दुनिया में ना रहे।